तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला करके बुरी तरीके से फंस गया इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई हुई शुरू, नेतन्याहू को होगी फांसी। हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हो गई मौत, ईरान की मीडिया ने किया दावा, पूरे ईरान में मचा हाहाकार। सुप्रीम कोर्ट में बोली ईडी, केजरीवाल ने शराब नीति घोटाले में मांगी थी 100 करोड़ की रिश्वत, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, कहा आपकी फालतू बातें नहीं मान सकते। राफा शहर पर हमला करके पगलाई इजराइल की सेना, अपनी ही बटालियन पर कर दिया हमला, अपने ही हमले में 5 इजराइल के सैनिकों के उड़ा दिए चिथड़े, नेतन्याहू की उड़ी नींद। काराकाट लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए फंदा बने पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन वापस नहीं लेने का किया ऐलान, बीजेपी की बड़ी चिंता। भारत में लोकसभा चुनाव के बीच मुसलमानों को राजी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सुनाई एक और कहानी, कहा गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने के लिए रमजान के महीने में मैंने भेजा था इजराइल भेजा था अपना दूत, तो मेरे दूत ने रुकवाई थी रमजान के पवित्र महीने में जंग। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी पर हमला करके बुरा फंसा इजराइल, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई हुई शुरू, नेतन्याहू को गिरफ्तारी के आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी के राफा शहर पर हमला करके अब इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट पहुंच गया है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के खिलाफ सुनवाई की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि दक्षिण अफ्रीका की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इजराइल के हमले के खिलाफ सुनवाई शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि इजराइल को गाजा पट्टी के राफा शहर पर तुरंत हमले रोकने चाहिए, क्योंकि इजराइल राफा शहर पर हमला करके नरसंहार कर रहा है, इसकी सजा उसको दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने इजराइल को अब दोषी बताया है और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। खबर ये भी निकल कर आई दोस्तों कि कल या परसों में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गिरफ्तारी के लिए आदेश दे सकता है और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट इजराइल के खिलाफ कड़े नियम लागू कर सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राफा शहर पर हमला करके इजराइल बुरी तरीके से फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने मांगी शराब नीति घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत, ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत शराब नीति मामले को लेकर मांगी थी और हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस बाबत ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत लेने के आरोप लगाने वाले गवाहों के बयान को कोर्ट में दिखाया है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले बयानों को संज्ञान में लेने और जिन बयानों में उन पर आरोप नहीं लगाए गए हैं उन्हें छोड़ दिए जाने पर ईडी को सवालों के घेरे में घेरा है। कोर्ट ने पूछा है कि क्या ईडी पीएमएलए की धारा 19 के तहत केजरीवाल को दोषी मानने के कारण और विश्वास के आधार और सामग्री में 2 तरह के बयानों पर विचार कर सकती है। वहीं आपको बता दें कि जब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को 100 करोड़ की रिश्वत का घोटालेबाज बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को सुना दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत, विदेश मंत्री की भी साथ में हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान से दुखद बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियाही की जान भी चली गई है। अजरबैजान के घने और पहाड़ी इलाकों में रविवार को राष्ट्रपति का विमान क्रैश हो गया था। इसके बाद ईरान की सेना ने हेलीकॉप्टर की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें विमान का मलबा मिल गया है। अजरबैजान के जंगल में खराब मौसम की वजह से शनिवार को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के विमान की आपात लैंडिंग कराई गई थी, जिससे हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद ईरान की जांच एजेंसियों को विमान का मलबा मिला है।
इसके बाद ईरानी मीडिया ने हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत की पुष्टि की है। वहीं आपको बता दें कि इनकी मौत के बाद अब इजराइल सहित अमेरिका पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। खबर ये भी सामने आ रही दोस्तों कि इन दोनों ने ही ईरान के राष्ट्रपति पर हमला करके इनको मौत के घाट उतार दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राफा शहर पर हमला करके पागल हुई इजराइल की सेना, अपने ही सैनिकों पर कर दिया बड़ा हमला, 5 यहूदी सैनिकों की मौत। जी दोस्तों आपको बता दें कि राफा शहर पर हमला करके इजराइल की सेना अब बौखला गई है। उसे ये भी पता नहीं चल रहा है कि उसके सैनिक है या फिर हमास के लड़ाके हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राफा शहर पर हमला करने के बाद राफा शहर में घूम रहे इजराइल की एक बटालियन पर इजराइल की सेना ने ये हमला कर दिया है। ये हमला इजराइल की सेना ने हमास के लड़ाके समझकर किया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले में इजराइल के 5 सैनिकों के चिथड़े उड़ गए हैं और पांचों की मौत मौके पर ही हो गई है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद इजराइल की सेना ने इस पर दुख जाहिर किया है और अपनी गलती बताई है। इजराइल की सेना ने बताया है कि उसने धोखे से हमास के लड़ाकों को समझकर हमला किया था, लेकिन ये उसके ही सैनिक निकले। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि 5 यहूदियों को जहन्नुम में इजराइल की सेना ने खुद ही पहुंचा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में 5वें चरण के मतदान के दौरान बीजेपी को पवन सिंह ने दी धमकी, बोले नामांकन नहीं लूंगा वापस। जी दोस्तों आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट में 7वें चरण का मतदान होना है, लेकिन आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान से पहले बिहार में बीजेपी नेता पवन सिंह ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि यहाँ पर 7वें चरण में मतदान होने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रेशर बनाए जाने के बाद भी पवन सिंह नहीं माने हैं और उन्होंने काराकाट लोकसभा सीट से नामांकन वापस लेने से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही बैकअप प्लान के तहत अपनी मां प्रतिभा देवी का भी नामांकन करा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी दावा कर रही थी कि पवन सिंह मतदान से पहले इस लोकसभा सीट से अपना नामांकन वापस ले लेंगे, लेकिन जब पवन सिंह से बातचीत की गई तो पवन सिंह ने साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी कीमत पर नामांकन वापस नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि वह आगे बढ़ गए हैं तो बढ़ गए हैं, पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। वहीं आपको बता दें कि काराकाट लोकसभा सीट पर पवन सिंह की जीत से बीजेपी का समीकरण खराब हो रहा है और बीजेपी बुरी तरीके से यहां से हार सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच मुसलमानों से भीख मांगने लगे प्रधानमंत्री मोदी, बोले गाजा पट्टी में रमजान के महीने में दूध बेचकर मैंने रुकवाई थी जंग। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उन्होंने रमजान के पवित्र महीने में भारत ने गाजा पट्टी में युद्ध रोकने का आग्रह किया था। इसके लिए भारत से एक विशेष दूत को भेजा गया था ताकि युद्ध पर विराम लगाया जा सके और मुसलमानों को सुकून से रमजान का पवित्र महीना मनाने दिया जा सके। भारत के अनुरोध को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू मान गए और उन्होंने संघर्ष विराम को मंजूरी दे दी थी। आपको बता दें कि भारत और इजराइल के बीच दोस्ती दशकों पुरानी है। कारगिल जंग हो या गाजा युद्ध, दोनों ही देशों ने एक दूसरे की मदद की है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरव्यू में कहा कि रमजान का महीना था तब मैंने अपने एक विशेष दूत को इजराइल भेजा। इजराइल के पीएम और राष्ट्रपति सबसे मिलना था। मैंने कहा कि इन्हें समझाएं कि कम से कम रमजान के महीने में तो ये बम ना गिराएं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कही और कहा कि फिर प्रधानमंत्री मोदी की बात इजराइल का पीएम मान गया था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच अर्थी बाबा का नामांकन पत्र हुआ रद्द तो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने बैठे। जब दोस्तों आपको बता दें कि अर्थी पर बैठकर कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने गए गोरखपुर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी राजन यादव उर्फ अर्थी बाबा का पर्चा रद्द करा दिया गया है। अर्थी बाबा के नाम से मशहूर यादव ने कहा कि वह निर्वाचन आयोग के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्थी पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक 200 जिला निर्वाचन अधिकारी कृष्णा करुड़े की निगरानी में हुई जांच के दौरान यादव सहित 19 नामांकन पत्र विभिन्न खामियों के चलते रद्द कर दिए गए हैं। इस बारे में यादव ने कहा कि उन्हें अभी तक नामांकन पत्र रद्द होने की कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, मगर बुधवार शाम कुछ मीडिया कर्मियों ने इसकी जानकारी दी है। अर्थी बाबा से मिली जानकारी के मुताबिक अर्थी बाबा ने
शमशान घाट में अपना ऑफिस भी बाकायदा बनवाया था और वो यहीं से बैठ के लोग के कामों को करते, लेकिन उनका नामांकन पत्र रद्द हो गया तो अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच मुसलमानों से भीख मांगने लगे प्रधानमंत्री मोदी। बोले गाजा पट्टी में रमजान के महीने में दूध बेचकर मैंने रुकवाई थी जंग। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में मुस्लिम विरोधी कहे जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अब मुसलमानों के नाम पर वोट मांगने शुरू कर दिए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल हमास युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है।